व्यूअर्स 2014 की बात है कि पाकिस्तान से एक फ़्लाइट जा रही थी लंदन, जिसमें शो बिज़नेस की बहुत सारी शख्सियात थी। ख़ास तौर पर काफ़ी मशहूर ख़वातीन जो थीं वो उस फ़्लाइट में थीं, और उसी फ़्लाइट में एक बड़ी रूहानी शख्सियत मौजूद थी। और रूहानी शख्सियत काफ़ी एम्बिशियस मालूम होती थी, और वो मशहूर ख़वातीन को देखकर चाहती थी कि वो उनके पास आए। ये मशहूर जो ख़वातीन थी उनमें एक ख़ातून थी माजी की नामवर अदाकारा और हालिया जो ओन चौधरी साहब हैं उनकी बेगम नूर बुखारी साहबा। नूर बुखारी साहबा उस वक्त काफ़ी टूटी हुई थी, क्योंकि मारूफ़ क्लासिकल सिंगर हामिद अली ख़ान साहब के जो बेटे हैं वली हामिद, उनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ था, उनकी शादी टूटी थी। और चूँकि उन्होंने एक फ़िल्म भी प्रोड्यूस की थी, उस वजह से उनकी माली हालत भी पतली थी, फ़िल्म में भी काफ़ी नुकसान हो गया था। तो उनको एक तो जज्बाती सदमा था, और दूसरा माली तौर पर भी उनके हालात ख़राब थे। तो वो उठ के बुशरा बीबी के पास चली गई, और बाकी कोई मॉडल या एक्ट्रेस जो है वो बुशरा बीबी की बातों में नहीं आई। तो वो जब उनके पास जाके बैठी तो बुशरा बेगम ने उनको बताया कि तुम्हारा माजी ये था, और तुम अगर इस तरह से करो तो तुम मेरी बातों पर अमल करो तो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। और बाद में बुशरा बीबी के ही कहने पर उन्होंने ओन चौधरी साहब से शादी भी कर ली, और आज तक बुशरा बेगम और नूर बुखारी साहबा में पीर और मुरीद का रिश्ता कायम दायम है। इसी तरह फिर जब ओन चौधरी साहब की और नूर बुखारी साहबा की शादी हुई, तो उसके बाद ओन चौधरी साहब ने लोधरा से वापस आते हुए जब इमरान ख़ान वहाँ कैंपेन के लिए गए थे जहांगीर तरीन साहब की, क्योंकि आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब हमारे उन सियासतदानों में हैं जो कभी भी अपना इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, और उसके बाद भी नहीं जीत पाए, चूँकि वो इलेक्शन पीटीआई की इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला था। धरने के बाद एक पहला इलेक्शन था, और उसके बाद उसमें ये पता चलना था कि कौन सी पार्टी की आवाम में जड़ें हैं और कौन सी नहीं। तो ओन चौधरी साहब ने उनको कहा कि जी एक रूहानी खातून है, मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ, वो दुआ करेंगी तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और हुआ भी यही कि जब इमरान खान साहब बुशरा बेगम के पास गए तो उसके बाद लोधरा वाली सीट पीटीआई जीत गई, जिसके बाद खान साहब का एतकाद काफ़ी बुशरा बेगम पर बन गया। उसके अलावा उनकी एक सिस्टर है, उनका नाम है मरियम वट्टू, जो मुल्क से बाहर होती हैं। वो भी काफ़ी ख़ान साहब के साथ टच थी, बल्कि जो इनकी पीटीआई की ओवरसीज़ लीडरशिप है उसमें उनका काफ़ी अमल दखल था। तो वो भी ख़ान साहब से काफ़ी दफ़ा ज़िक्र कर चुकी थी कि मेरी एक बहन है जो दुआ करती हैं, तो आप उनके पास जाया करें। तो इस तरह इनका रिश्ता कायम हुआ, और रिश्ता कायम होने के बाद जो बुशरा बेगम ने पहला काम किया वो उन्होंने खान साहब की तलाक करवाई रेहाम खान के साथ। और उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि आपकी मुश्किलें तब आसान होंगी और आप वज़ीर आज़म तब बनेंगे जब आप मानिका ख़ानदान में, यानी कि बुशरा बेगम के ख़ानदान में किसी से शादी कर लें। इसके लिए पहले उन्होंने प्रपोज़ किया कि मेरी किसी बहन के साथ शादी कर लें, फिर कहा कि मेरी बेटी के साथ शादी कर लें, और आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब में बिशारत हुई है कि आप जब तक मेरे साथ शादी नहीं करेंगे आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि बुशरा बेगम जो हैं वो बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं, और वो काफ़ी एम्बिशियस ख़ातून है। वो पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार देखना चाहती हैं, इमरान ख़ान के होते हुए या इमरान ख़ान की गैर मौजूदगी में। तो वो कोई घरेलू खातून नहीं है कि वो सिर्फ़ इमरान ख़ान की रिहाई के लिए बाहर निकली हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये हुआ कि ख़ान साहब के जो ज़्यादातर सियासी और उनके बाकी के फ़ैसले हैं उन पर बुशरा बेगम असरअंदाज़ होने लग गई शादी करने के बाद। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मैंने जो इनके साहब ख़ावंद है ख़ावर मानिका साहब, उन्होंने कहा था कि जी मेरी बेगम को बशारत हुई है जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे तलाक़ ली है और इमरान ख़ान साहब के साथ शादी की है। तो मतलब जिस तरह की इनकी ख्वाहिश होती है उसी तरह की इनको बशारत हो जाती है। ये सारी आपको मैं जो इनका पस मंज़र सुना रहा हूँ वो ये है कि इसलिए कि बुशरा बेगम अपना एक कोई सियासी मकाम चाहती हैं। अगर खुदा न खास्ता इमरान ख़ान साहब को कुछ हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरह के उनको मशवरे दे रही हैं, 9 मई
अभी आपने देख लिया 24 नवंबर का रात को चालू है, किस तरह के लोग जूते और कपड़े छोड़ के वहाँ से भागे हैं। तो वो चाहती है कि इमरान खान का मज़ार बने और उस पे वो गद्दी नशीन बन के बैठें, और जो जितना भी इमरान खान की फ़ैन फॉलोशिप है उसको सारी को वो संभालें, और ये सारा कल्ट जो है वो उसको अपने इर्द गिर्द जमा करके तो पाकिस्तान के एक बासर सियासी खातून का वो किरदार चाहती हैं अपने बारे में। आप देखें जितना भी इमरान खान के लिए मसाइल शुरू हुए हैं वो उस वक्त शुरू हुए हैं जब उन्होंने बुशरा बेगम से एडवाइस लेना शुरू की है। अभी जब गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हो रहे थे इनके साथ, तो इमरान खान साहब इस बात पर मान गए थे कि संजानी जाकर हम लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवा दिया था कि संजानी चले जाएं और वहाँ जाकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन बुशरा बीबी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि बुशरा बेगम जो हैं वो इमरान खान पर ना सिर्फ असरअंदाज होती हैं, बल्कि वीटो का जो पावर है वो भी उनके पास है कि वो कौन सी इमरान खान की बात को मानती हैं और कौन सी को नहीं मानती हैं, और किस बात को वो बड़ी आसानी से धुतकार सकती हैं। उन्होंने ये कहा था कि जी मैं आखिरी औरत होंगी जो डी चौक से भागूंगी, लेकिन वो पहली और आखिरी औरत साबित हुई हैं, क्योंकि एक तो वो सबसे पहले भागने वालों में से शामिल थी, और दूसरा ये था कि और कोई औरत थी नहीं तो उनका भागना ही बनता था, इसलिए वो पहली और आखिरी होंगी। तीसरी चीज़ ये है कि जो अलीमा खान साहबा हैं या जिनके साथ बाकी बहनों के साथ बुशरा बेगम की नहीं बनती, वो इनको अच्छी तरह जानती पहचानती हैं जितनी भी इमरान खान साहब की बहनें हैं, लेकिन वो इज़्ज़तदार और सुलझी ख़वातीन हैं, उनका इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। बुशरा बीबी ना सिर्फ पीटीआई की क़यादत पर कब्ज़ा करेंगी, बल्कि वो इमरान खान के लिए ऐसे हालात बनाएंगी कि जो वो ज़्यादातर वो जेल में रहें, और अगर जेल में ना रहें तो उनकी कोई सेहत का मसला हो जाए या कुछ हो जाए और किसी भी तरह पार्टी उनके काबू में आ जाए। ये मेरी इनके बारे में असेसमेंट है, और आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उनको इमरान खान साहब के साथ या उनके कॉज के साथ किसी चीज़ के साथ हमदर्दी नहीं है। उनको हमदर्दी है तो अपने साथ है। ये देखें ना, एक 5 बच्चों की माँ जो है वो अपना खामद और अपना घर छोड़ के किसी के लिए क्यों आएगी? वो ज़ाहिर है कुछ करने कुछ बनने के लिए आएगी, घर बैठने के लिए तो थोड़ी आएगी। घर तो वो वहाँ पे भी बैठी हुई थी। तो वो जो अपने ख्वाब हैं, जो अपने एम्बिशियस हैं, उनको वो पूरा करेगी। और इस धरने के दौरान भी आपने देखा होगा कि पहले ये ख़बरें थी कि वो कह रही थी कि मैं जुलूस में शामिल नहीं होंगी, फिर अचानक जुलूस में शामिल हो गई, और फिर अचानक गंडापुर से उन्होंने क़यादत अपने हाथ में ले ली। और गंडापुर एक तरह से इस क्राउड के हाथों यरगमाल बने हुए थे। लोग उन पर बोतलें फेंकते रहे हैं, लोग उनको गाड़ी से निकल के जाने नहीं देते थे। उनका ख्याल था कि वो भाग जाएंगे। गंडापुर काफ़ी चंगापुर हैं वैसे, इमरान खान के लिए गंडापुर है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए चंगापुर है। इमरान खान के कहने पर पेशावर से लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वापस भाग जाते हैं। और कल तो इस तरह भागे हैं कि उन्होंने थाना कोसार की जो चौकी है उसकी पकड़ को भी गाड़ियों के ने टक्कर मारी है, और गंडापुर के काफ़िले की गाड़ियों ने। और ये भी गंडापुर ने कहा है कि मुझे जाने दो, मेरे साथ जनाना साथ है, बुशरा बेगम। और रात इन्होंने जाके मानसेरा में गुजारी है। ज़रा इनके खौफ का आलम देखें कि ये लोग हरीपुर से पेशावर नहीं गए, इन गिरफ़्तारी से डर रहे थे कि कहीं रास्ते में हमारी गिरफ़्तारी ना हो जाए, तो मानसेरा जाके उधर इन्होंने किसी रेस्ट हाउस में रात गुजारी है। बहरहाल ये इस हवाले से कुछ मेरे पास फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी बुशरा बेगम के बारे में, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।